वेलकम एक्सपोर्ट वॉरियर्स। मेरा नाम है इरफान। मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर आज हम 6 पढ़ने वाले हैं। और मॉड्यूल नंबर चैप्टर नंबर 6 जो बताता है कि ग्लोबल ट्रेड में इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया कहाँ इस वक्त स्टे है और हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने नेक्स्ट ईयर्स के लिए या आने वाले सालों में क्या टारगेट डिसाइड किया है, इन सब बारे में आज हम इस चैप्टर में सीखने वाले पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपने पिछले हमारे चैप्टर्स देख लिए होंगे। प्लीज़ चैप्टर सारे थियोरिकल है, इसका मतलब ये नहीं आप इनको स्किप कर लें। आपको सारे पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक प्रॉपर ब्रिज बना रहेगा। मैं आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको मॉड्यूल 1 में डाला है सारा। क्योंकि जब हम आगे जाके FTA, RTA और ड्यूटीज़ और ट्रेड बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं और हम इस चीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। ग्लोबल ट्रेड में इंडिया की पोजीशन। इंडिया का इंटरनेशनल हर सेक्टर में बढ़ रहा है, चाहे वो क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग हो, डिजिटलाइजेशन हो, इनोवेशंस हैं, या किसी भी सेक्टर में, हर सेक्टर में इंडिया का पोजीशन बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि ग्लोबल ट्रेड में जो इंडिया का पोजीशन है ना, अभी भी बढ़ने के बावजूद भी कम है। वर्ल्ड ग्लोबल का जो ग्लोबल ट्रेड होता है उसमें जो अभी हमारा एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 2 से 3% का है कुल ऑल दी ग्लोबल ट्रेड के अंदर। वहीं चाइना, यूके, यूरोप और ब्रिटेन हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। इंसिस्ट सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, उसके बाद भी हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रेशियो है वो सिर्फ 2 से 3% पे आके अटका हुआ है। पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, लेकिन जितनी ग्रोथ हमें चाहिए होती उतनी ग्रोथ ये नहीं है। जब मैं कुछ एक्सपोर्ट कैटेगरीज आपको बताता हूँ जो हमने लास्ट 2023 और 24 में हमने इसको एक्सपोर्ट किया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिस इसके अंदर जो आता है ना, रिफाइंड फ्यूल ऑयल, और मेजर एक्सपोर्ट है जो हमने UAE, USA और नीदरलैंड्स। अब आप बोलेंगे UAE से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो आते हैं, नहीं, हम इसको वापस रिफाइन करके वहाँ पर बेचते हैं। काफ़ी मतलब नॉट अबाउट सऊदी अरब, इट्स ओमान, कतर, गल्फ, दूसरी वो भी है, USA में बेचते हैं। और जो हमने इसका एक्सपोर्ट किया वो $87 बिलियन का करा, प्लस कर करा है। जेम्स एंड ज्वेलरी में डायमंड्स, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर आइटम, अच्छा, इसका 35+ बिलियन में किया है डॉलर के अंदर। फार्मास्यूटिकल्स में इंडियन सप्लाई 50% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन इन जेनरिक मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल में भी बहुत अच्छा किया है। टेक्सटाइल एंड गारमेंट में किया है। इंजीनियरिंग गुड, IT सर्विस, एग्रो प्रोडक्ट, सब में हमारा एक्सपोर्ट शानदार एक्सपोर्ट रहा है। लेकिन इतना करने के बाद भी हम मार्केट का जो शेयर है वो 2 से 3% ही कवर कर रहे हैं। ज़रूरत है हमारे को नए एक्सपोर्टर्स की, नए मार्केट्स की, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको भी बताएं। अच्छा, इंडिया का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, मतलब इंडिया से ऑल ओवर दी वर्ल्ड माल की सप्लाई होती है। 200+ कंट्रीज में हमारा माल जाता ही है। लेकिन जो बड़े मेजर ट्रेडिंग पार्टनर जिनसे हमारा काफ़ी अच्छा शेयर आता है एक्सपोर्ट का, वो है USA, UAE, चाइना, बांग्लादेश एंड नेपाल, जर्मनी एंड UK, नीदरलैंड एंड सिंगापुर। ठीक है, इनकी काफ़ी जो प्रोडक्ट्स ये हमसे लेते हैं वो सारा डिटेल यहाँ शेयर किया है। ऐसा नहीं कि दूसरी कंट्रीज़ में नहीं जाता, वहाँ पे भी जाता है, लेकिन इनके मुकाबले में कम होता है वैल्यू में। अब बात करते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद ऐसी क्या वजह है कि हमारा मार्केट जो शेयर है वो सिर्फ 2 से 3% पर आके अटक गया है, हम इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या हमारी ग्रोथ हो तो रही है पर कम हो रही है। उसके लिए है कि हमारा डॉक्यूमेंट्री सिस्टम और कंप्लायंस प्रोसेस थोड़ा वीक था। लेकिन इन आने वाले सालों में जो साल आए, गवर्नमेंट काफ़ी हद तक कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन डिजिटलाइज कर दिए। पहले जो काम दिनों में होता था वो काम अब कई दिन की जगह सिर्फ एक दिन या कुछ घंटों में हो जाता है। पहले काम जो साइन से पहले हर डॉक्यूमेंट पे साइन करना, सबमिट करना, कुछ क्वेरी आ गई तो वापस प्रोसेस को अपनाना, इसको डिजिटल साइन सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू और आसान कर दिया है। कस्टम, आइसगेट और DGFT ने काफ़ी हद तक इसके अंदर अपने एफर्ट्स दिए हैं और एफर्ट्स का रिजल्ट भी हमारे सामने है। अच्छा, हमारे पास जो सेकंड एक्सपोर्ट के अंदर चैलेंज आता है वो लॉजिस्टिक का इश्यू आता है। देश के अंदर लॉजिस्टिक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो हमारे पास जो पोर्ट हैं, हमारे पास JNPT, मुंद्रा पोर्ट है, उसके बाद कलकत्ता का पोर्ट है, चेन्नई का पोर्ट है, 4 मेजर पोर्ट्स हैं। लेकिन सिर्फ हमारे पास सिर्फ 4 बंदरगाह नहीं, हमारे पास बहुत ज़्यादा बंदरगाह है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना अमाउंट नहीं है या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है कि वो इन पोर्ट्स को डेवलप कर सकें। इसलिए वो FDI के थ्रू इन पोर्ट्स को डेवलप कराना चाह रही है। लॉजिस्टिक का इशू यही आता है कि हमारा माल तो आ जाता है, पर पोर्ट्स इतने बिजी हैं JNPT और कलकत्ता, चेन्नई पोर्ट्स की, वहाँ पे लाइंस में खड़ा रहना पड़ता है हमारे कंटेनर्स को। और कुछ अवेयरनेस की कमी है ना, एक्सपोर्टर्स को भी है, वो गवर्नमेंट के साथ सही से जुड़ा हुआ नहीं होता, तो उसको नहीं पता होता कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम आ रही है। तो ये अवेयरनेस की कमी भी हमारे एक्सपोर्ट को कम करती है, एजुकेशन की कमी भी कम कर रही है। एक जो नेक्स्ट इशू आता है वो करेंसी फ्लक्चुएशन का होता है ना, वो मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। किसी भी कंट्री की करेंसी एकदम फ्लक्चुएट हो जाती है, डॉलर फ्लक्चुएट हो जाता है, तो इससे एक्सपोर्टर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है।
तो इस वजह से भी काफ़ी एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते लोग कि एक्सपोर्ट में नुकसान हो जाता है। वहीं अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करें तो इंडिया में इसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। आप इंडिया का कोई भी सेक्टर, कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लें, हर जगह आपको एक्सपोर्ट के अंदर आपको ग्रोथ चार्ट ही नज़र आएगा कि ये चीज़ हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हुई है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को आसान करने के लिए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रही है, अलग अलग कंट्री के साथ पार्टनरशिप कर रही है, अलायंस बना रही है, गवर्नमेंट ग्रुप्स बना रही है। काफ़ी अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा मार्केट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। और गवर्नमेंट ने इन सब करने के बाद जो अपना टारगेट रखा है वो फ्यू ईयर्स के अंदर $2 ट्रिलियन का टारगेट रखा है। 2 ट्रिलियन टारगेट का डॉलर के लिए जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी वो एमएसएमई सेक्टर में कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रही है, स्किल ट्रेनिंग में कर रही है, बिजनेस को आसान बना रही है, लोन दे रही है, फाइनेंशियल हेल्प कर रही है, डॉक्यूमेंटेशन हेल्प कर रही है, एजुकेशनल लेवल पे हेल्प कर रही है। गवर्नमेंट इन सब में सपोर्ट कर रही है। बस ज़रूरत है आपकी अवेयरनेस की कि आप इन सब चीज़ों से अवेयर रहें। और जो गवर्नमेंट हमें टारगेट दिया है $2 ट्रिलियन का, ये मानिए टारगेट नहीं है, ये एक मिशन है। आपका मिशन है, मेरा मिशन है, सोसाइटी का मिशन है, देश का मिशन है। हमें इसे अचीव करना है। और जो हमारा 2 से 3% का एक्सपोर्ट का वैल्यू इस वक्त जो परसेंट हम मार्केट में कवर करें, उसे हम कहीं कहीं जाके मल्टीपल करना है और एक सुप्रीम लीडर और बनना है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो था जहाँ मैंने आपको इंडिया की ग्लोबल पोजीशन बताई, कुछ मार्केट्स बताएं। ये सिर्फ एक डेटा नहीं है। आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे आप उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जान पाएंगे। DGFT की वेबसाइट पर जाके आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देख सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हम आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।